बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे दी गई है। इंतखाबी मंशूर माहिरीन की 36 कमेटियों की तजावीज़ और इकदाम पर मुश्तमिल है। ये जामे मंशूर आवाम से किया गया मुस्लिम लीग नून का पहला बाज़ाब्ता अहदनामा होगा। पाकिस्तान को नवाज दो 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं। नून लीग के मंशूर का बयानिया होगा। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में अवाम को रिलीफ देने के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे शामिल। इक़्तिदार संभालने के फौरी बाद बिजली के भारी बिलों में फौरी रिलीफ के मंसूबों का ऐलान भी मुतवक्के। मंशूर में नौजवानों के लिए सबसे ज्यादा मराहत दिए जाने का इम्कान है। पार्टी ज़राए के मुताबिक नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और सेहत के हवाले से इक़दाम मंशूर का लाजमी हिस्सा। मुफ्त इलाज की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो, बीमारियों से बचाव, माँ बच्चे की सेहत के प्रोग्राम और तिब्बी अमले के लिए मुसलसल रिफ्रेशर कोर्सेज का इनाकाद मंशूर का हिस्सा होंगे। खवातीन को माशी मैदान में खुद मुख्तार बनाने के लिए भी कई इकदाम मंशूर में शामिल। लाइफ स्टॉक ज़राअत को मंशूर में बुनियादी हैसियत दी गई है। किसानों की तरक्की मुल्क की तरक्की करार। हाइब्रिड बीज, जदीद तरीन मशीनरी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में लाने के इकदाम किए जाना भी पार्टी मंशूर का हिस्सा है। आज़ाद खारिजा पॉलिसी को पार्टी मंशूर में बुनियादी हैसियत हासिल होगी। मुल्क की खुद मुख्तारी को हर हाल में मुकद्दम रखा जाएगा। हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करना भी मंशूर में शामिल होगा। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर 27 जनवरी को लाहौर में मुनक्किदा तकरीब में पेश किया जाएगा। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की 44 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी गई हैं। दोनों ऐवानों की 44 नशिस्तों पर 1079 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसलों के बाद आम इंतखाबात के लिए लाहौर से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी। लाहौर से कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर कुल 1079 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों पर 266 उम्मीदवार, जबकि सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों पर 813 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। एदादो शुमार के मुताबिक लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 120 में सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। NA 120 से नून लीग के सरदार अयाज सादिक मैदान में हैं, जबकि हमजा शहबाज के हल्के NA 118 में सबसे कम 18 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह लाहौर में सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 161 में सबसे ज्यादा 46 उम्मीदवार पंजा आजमाई में मसरूफ हैं, जबकि PP 150 में सबसे कम 13 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। परवेज़ इलाही की अहलिया को इंतखाबी निशान अलॉट करने का मामला। कैसरा इलाही ने मोर के इंतखाबी निशान के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। अदालत ने दरख्वास्त पर रिटर्निंग ऑफिसर को इंतखाबी निशान के हवाले से फैसला करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने दायर दरख्वास्त पर समाअत की। कैसरा इलाही ने एडवोकेट फरमान मनीस के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी मंजूर करने का हुक्म जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त वसूल करने से इनकार किया। वकील ने बताया कि दोनों हल्के एक ही इलाके में वाक़े हैं। हल्का में किसी उम्मीदवार को मोर का इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया। अदालत इलेक्शन कमीशन को मोर बतौर इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म दे। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को इंतखाबी निशान के हवाले से दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और दीगर तनसीबात की हिफाजत का मामला। वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो बस सिस्टम की सिक्योरिटी की मंजूरी दे दी है। मास ट्रांजिट सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए 7 कंपनियों को प्री क्वालिफाई कर लिया गया है, जबकि मेट्रो बस की सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए दिया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ है, उनसे अहवाल जानेंगे। ज़ैन बताइएगा। ये मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और दीगर तनसीबात की हिफाजत का मामला है। वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो बस सिस्टम की सिक्योरिटी की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मास ट्रांजिट अथॉरिटी मेट्रोज की सिक्योरिटी का प्लान मुरतब कर लिया गया है। मास ट्रांजिट सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए 7 कंपनियों को प्री क्वालिफाई किया गया है। इजहार दिलचस्पी करने वाली 2 कंपनियों को डिसक्वालीफाई कर दिया गया, जिसमें सिक्योरिटी 2000, फायरवॉल सिक्योरिटी, फास्ट सिक्योरिटी, जेम्स, बहरिया सिक्योरिटी और यकजान सिक्योरिटी सिस्टम को भी प्री क्वालिफाई किया गया है। ये लाहौर समेत दीगर शहरों में चलने वाले मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज हायर की जाएंगी, जिसमें मेट्रो बस लाहौर, मेट्रो बस रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मेट्रो बस मुल्तान के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज हायर की जाएंगी। प्लान के मुताबिक मेट्रो बस के तमाम स्टेशन पर नए गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। TMA कंट्रोल सेंटर में भी नया अमला तैनात किया जाएगा। नए सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात करने से
मास ट्रांजिट अथॉरिटी पर सालाना जो फंड्स की मद में बोझ है उसमें भी इजाफा होगा। जो तखमीना लगाया गया है उसके मुताबिक मास ट्रांजिट की सिक्योरिटी पर महाना 12,50,34,000 रुपए खर्च आएगा। मेट्रो बस की सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए दिया जाएगा। इस तरह 3 साल के लिए मेट्रो बस की सिक्योरिटी पर 4,50 करोड़ रुपए की रकम अदा करना होगी। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हवाले से इजलास हुआ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के इंतज़ामी और माली उमूर से मुतल्लिक रिपोर्ट गवर्नर पंजाब को पेश कर दी गई है। यूनिवर्सिटी के माली मामलात को जल्द हल किया जाए, जबकि सिंडिकेट का इजलास जल्द बुलाकर अहम फैसले भी किए जाएँ। मोहम्मद यासीन हमारे साथ हैं, उनसे इस इजलास का अहवाल जानेंगे। यासीन, बताइए क्या फ़ैसले किए गए हैं इजलास में? जी, गवर्नर पंजाब अली कुरबान की वसीयत चांसलर सानिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के इंतजामी और माली मामला के बारे में गवर्नर हाउस में एक आला सतही इजलास हुआ है। इजलास में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के इंतजामी माली अमूर के मुतल्लिक अहम कमेटी गवर्नर हाउस गवर्नर पंजाब को उन्होंने रिपोर्ट पेश की है। इजलास में चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट साउथ पंजाब की साबका इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी जेर बहस आई हैं। इन रिपोर्ट्स की रोशनी में हुकूमत पंजाब जरूरी इकदाम उठाएगी, ये कहना है गवर्नर पंजाब का। उन्होंने मजीद कहा कि सब रिपोर्टें सिंडिकेट के सामने पेश की जाएंगी ताकि इन अहम अदारों की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट्स की रोशनी में सिंडिकेट के सही फैसले हो सकें। यूनिवर्सिटी के माली मामला को जल्द हल किया जाएगा। सिंडिकेट का इजलास बुलाकर हम अहम फैसले किए जाएंगे। गवर्नर ने कहा कि यूनिवर्सिटी अपनी जरूरत के मुताबिक हुकूमत से एडिशनल ग्रांट का केस भी फिलहाल भेजे ताकि जल्द इस पर अमल कराया जाए। इस्तिदा और अमले की तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए। यूनिवर्सिटी के अंदर जल्द और देरपा इकदाम करके जामिया को सही सीमत में गामजन किया जाए। गवर्नर ने कहा कि गैर जरूरी अखराजात में कमी लाई जाए और आमदनी के जराये को बढ़ाने पर इस तरफ गौर किया जाए कि तालीम भी महंगी न हो। एकेडमिक ब्लॉक के तामीराती मनसूबे की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाए। गवर्नर की गर्ल्स हॉस्टल के बढ़ते हुए प्रोजेक्ट को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत है। यूनिवर्सिटी बसों के रूट्स कम करने और के बजाय उन्हें बेहतर नज़्म ज़ब्त के जरिए चलाया जाए और हर मुमकिन खर्च कम किया जाए, ये कहना है गवर्नर पंजाब का। इजलास में चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन शाहिद मनीर, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन खालिद जैन और दीगर जो है शरीक थे। जी ठीक है, मोहम्मद यासीन तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मौसम की बात करेंगे। सर्दी अपने जौबन पर शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। शहर में मौजूदा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम का अहवाल बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ, हमजा खुर्शीद हमारे साथ हैं। हमजा, बताइएगा मौसम का अहवाल क्या है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ एबर्ट रोड। और अगर आज बात की जाए शहर लाहौर की, तो आज भी शहर लाहौर में शदीद सर्दी की लहर जो वो जारी है। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि अगर मैं मौजूदा दर्जा हरारत की बात करूँ तो मौजूदा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन को इसी को मद्देनजर रखते हुए कहना है कि जो ये शदीद सर्दी की लहर है, इसमें शहरी जब भी बाहर निकलें तब गर्म मलबूसात का इस्तेमाल लाजमी करें और अपने खुराक में खासतौर पर गर्म अशिया का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि जो ये मौसम चल रहा है इसमें खास तौर पे बच्चों में जो है वो नमूनिया, बुखार, गला खराब, नाक खराब जैसी बीमारियां जो है वो देखने में सामने आ रही हैं। जबकि अगर मैं बात करूं आज और कल की सूरत हाल की, तो गुज़िश्ता रोज और आज जो है वो सूरज ने मुतअद्दिद दिनों बाद अपना चेहरा दिखाया और एक धूप जो है वो हल्की सी धूप निकली, जिससे मौसम कुछ देर के लिए बेहतर तो हुआ, लेकिन अभी इस वक्त जो है वो शदीद सर्दी जो है वो फिर से शहर लाहौर में जारी है। और क्योंकि पिछले 2 रोज से जो है धुंध शदीद पड़ रही है शहर लाहौर में, जिसको नजर रखते हुए माहिरीन का ये कहना है कि ये जो धुंध का मौसम है इसमें शहरी जब भी बाहर निकलें तब गाड़ी के जो हेडलाइट्स हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें, अपनी हद रफ्तार जो है वो कम से कम रखें और उसके अलावा जो फॉग लैंप्स हैं वो जरूरी लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें ताकि किसी भी किस्म के हादसे से जो है वो बचा जा सके। क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी जो है वो तकरीबन 6 से 7 बजे करीब हद निगाह जो है वो 50 मीटर तक रह गया था। जबकि अगर मैं बात करूं इसी के साथ चलते चलते स्मॉग की, तो स्मॉग पे आज भी काबू जो है वो नहीं पाया जा सका, क्योंकि जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स आज
का रिकॉर्ड किया गया है वो 355 है, जिसको नजर रखते हुए माहिरीन का ये कहना है कि गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 100 या फिर 100 से नीचे होना चाहिए। तो जो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खासा मुज़र सेहत है, इसलिए शहरियों से माहिरीन की इल्तिजा है कि जब भी बाहर निकले तब मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजिम करें। जिन लोगों को सांस का मसला है वो अपना इनहेलर लेकर साथ ज़रूर निकलें, और अगर सफ़र गैर ज़रूरी है तो सफ़र से इज्तनाब करें। जी ठीक है, हमजा मौसम का अहवाल बता रहे थे, आपका शुक्रिया।